हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी और संस्कृत का टेस्ट लेंगे। इस टेस्ट में काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है सीता, सी ऑप्शन है अंबिका, डी ऑप्शन है ललिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहां मिल जाती हैं। ए ऑप्शन है पृथ्वी में, बी ऑप्शन है समुद्र में, सी ऑप्शन है आकाश में, डी ऑप्शन है दूसरी नदी में। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अपना नाम रूप छोड़कर नदियां कहां मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए ऑप्शन है मंदिर न होने पर, बी ऑप्शन है भक्त न होने पर, सी ऑप्शन है ग्रंथ न होने पर, डी ऑप्शन है मठ न होने पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो भक्त के न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है जंतु, सी ऑप्शन है ईश्वर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। ए ऑप्शन है आग का गोला, बी ऑप्शन है परमाणु बम, सी ऑप्शन है मिसाइल, डी ऑप्शन है रॉकेट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है, तो परमाणु बम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला किस राज्य में है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखनटोला किस राज्य में है, तो भीखनटोला बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कासू, बी ऑप्शन है किशोर, सी ऑप्शन है सेन साहब, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था, तो किशोर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पाटलीग्राम, बी ऑप्शन है पुरुषपुर, सी ऑप्शन है कुसुमपुर, डी ऑप्शन है माधोपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलीग्राम नाम था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था। ए ऑप्शन है निर्मला ने, बी ऑप्शन है किशोर ने, सी ऑप्शन है लेखक ने, डी ऑप्शन है भाई ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी मां की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था, तो निर्मला ने पूछा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न,
10 नंबर प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहां पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो केस पकड़ के निकाला गया, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन है संतूर से। 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहां पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो कथक नृत्य से था, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है राष्ट्रभक्ति का, बी ऑप्शन है देवभक्ति का, सी ऑप्शन है मित्र भक्ति का, डी ऑप्शन है शत्रु भक्ति का। तो यहां पे आपको बताना है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रभक्ति का होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है भाई ने, सी ऑप्शन है बेटा ने, डी ऑप्शन है बेटी ने। तो यहां पे आपको बताना है कि लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बेटी ने पूछा, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पथिका, डी ऑप्शन है शेर। तो यहां पे आपको बताना है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, तो जो पथिका था वो लोभ से आकर्षित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 15 नंबर। यहां पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि कुंती का कौन पुत्र था। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है दुर्योधन। तो यहां पे आपको बताना है कि कुंती का कौन पुत्र था, तो जो कर्ण थे ये कुंती के पुत्र थे, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे ये बहुत ही दानशील आदमी थे और कर्ण के पास बचपन से ही कवच और कुंडल था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है गरीबी, बी ऑप्शन है अमीरी, सी ऑप्शन है बेरोजगारी, डी ऑप्शन है रोजगार। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है वैभव, सी ऑप्शन है विद्या, डी ऑप्शन है घर। तो यहां पे आपको बताना है कि उद्योगी पुरुष को क्या प्राप्त होता है, तो उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी जी प्राप्त होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत माता का आंचल कैसा है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत माता का आंचल कैसा है, तो भारत माता का आंचल धूल भरा है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहां पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस्य है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो यहां पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो
सेन साहब के आंखों का तारा खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो कासू है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दान में दे दिया। ए ऑप्शन है धृतराष्ट्र को, बी ऑप्शन है कृष्ण को, सी ऑप्शन है इंद्र को, डी ऑप्शन है भीम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण ने कवच कुंडल किसे दान में दे दिया। तो जो कर्ण थे वो अपना कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है उर्दू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राचीनतम भाषा है। तो जो संस्कृत है ये प्राचीनतम भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है क्षमा, सी ऑप्शन है लोभ, डी ऑप्शन है मोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, तो क्षमा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। ए ऑप्शन है बंदूक पर, बी ऑप्शन है लाठी पर, सी ऑप्शन है एटम बम पर, डी ऑप्शन है लोहे के बने हथियार पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो एटम बम पर कर रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो जो नाखून है वो पशुता का प्रतीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है उड़ीसा का, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना किस राज्य की राजधानी है, तो पटना बिहार की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा और टेस्ट एकदम शुरू से लेके अंत तक दीजिएगा। और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि गर्गी एवं वाचकौनी किसके दरबार में रहती थी। ए ऑप्शन है दशरथ की, बी ऑप्शन है जनक की, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र की, डी ऑप्शन है पांडव की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गर्गी एवं वाचकौनी किसके दरबार में रहती थी, तो जनक के दरबार में रहती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ए ऑप्शन है कस्तूरबा, बी ऑप्शन है कमला, सी ऑप्शन है बिमला, डी ऑप्शन है सिमरन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है। ए ऑप्शन है भारतीयता, बी ऑप्शन है कदाचारिता, सी ऑप्शन है पत्रकारिता, डी ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो भारतीयता दिखाई नहीं देती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है शंकरा, सी ऑप्शन है भीखनटोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था,
तो टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा किस राज्य में है, तो गुजरात में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न की सोफर का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है सभ्यता, बी ऑप्शन है संबंधी, सी ऑप्शन है ड्राइवर, डी ऑप्शन है मिस्त्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोफर का अर्थ क्या होता है। तो सोफर का अर्थ ड्राइवर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न की मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। तो मूर्ति पर चढ़कर चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो जनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है बंदर, बी ऑप्शन है वंचर, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मयूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। तो पर्वत जो है वो नाचते हुए प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस देश में स्थित है। तो जो अविन्यो है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि समाज सुधारक कौन थे। ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद, बी ऑप्शन है राधा मोहन, सी ऑप्शन है राम स्वरूप शुक्ल, डी ऑप्शन है गणेश ओझा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे। तो समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो बहादुर का स्वभाव कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ए ऑप्शन है देव की, बी ऑप्शन है भारत की, सी ऑप्शन है विश्व की, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी सभी जगहों पर गाई जाती है। तो भारत की जो महिमा है ये सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगहों पर गाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था। ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें जरूर बताइएगा। हम यहाँ पे आपके कमेंट को देख रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे बता दीजिए कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।